गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या बच्चों अपना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यानी कि हम एसिड और बेस दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है बच्चों इसकी कि द हीट इवॉल्व व्हेन वन इक्विवेलेंट of an acid is completely neutralized या completely react या फिर बोल सकते हैं completely neutralized बेटर रहेगा by one equivalent of a base in dilute solution is called heat of neutralization। यानी कि आपको करना क्या है इसमें one equivalent of an acid की रिएक्शन वन इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस के साथ आपको करवानी है, ठीक है। और वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए और न्यूट्रलाइज होकर के क्या बने सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसके ड्यूरेशन में जो हीट आपके क्या होती है निकलती है वो होती है आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया है एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बनाया सॉल्ट NaCl एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है मालूम आपको कि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है ना। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए या आयोनाइज हो जाए, ठीक है, अपनी यानी कि कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली कैटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट जो H और Cl है वो आपके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे H+ और Cl- में। सिमिलरली NaOH Na+ और OH- में आपके आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। और इससे बना जो आपका सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होगा, वो भी आपके कंप्लीटली आयोनाइज Na+ Cl- इससे होगा, ओके। और वाटर आपके +H2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहां पर Cl से Cl कट हो गया, Na से Na कट हो गया, बचा क्या H+ और OH- और आपकी राइट हैंड साइड में H2 बनता है। यानी कि फाइनली ओवरऑल पूरी रिएक्शन में हुआ क्या H+ आयंस और OH आयंस का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ और वाटर बना। यानी कि पूरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपके H+ और OH आयंस मिलकर के H2 का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके प्रोसेस होता है इसके अंदर, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो पूरी रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन जो आएगी वो आपकी ये आएगी H+ और OH- यानी कि कंबाइन एंड फॉर्म H2, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जो हीट आपके जो निकलेगी जो इवॉल्व होगी वो भी फिक्स ही होगी ना, चाहे कोई भी एसिड ले लो चाहे कोई भी बेस ले लो। कोई भी एसिड कोई भी बेस का मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो, ठीक है। उनकी आपस में जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाओगे तो जो हीट इवॉल्व होगी वो क्या होगी एक फिक्स हीट होगी, ठीक है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि फाइनली रिएक्शंस में वो क्या है H+ और OH- ही रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है, बाकी के सब कैंसिल आउट ही हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो इससे एक नोट जनरेट होता है बच्चों आपकी कि व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो पर लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रलाइज, तो देन इवॉल्व हीट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देन इवॉल्व हीट रिमेन कांस्टेंट, पता चल रहा है ना बच्चों कांस्टेंट क्यों हो रही है क्योंकि फाइनली ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है H+ और OH आयंस आपके रिएक्ट करके H2 बना रहे हैं, ठीक है। चाहे आप किसी से भी रिएक्ट करवाओ, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके फाइनली हो क्या रहा है H+ OH- रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है, तो बच्चों हीट भी आपकी क्या रहेगी कांस्टेंट ही इवॉल्व होगी, ठीक है बच्चों। तो ये नोट जनरेट होता है इससे, ठीक है। और उस जनरेट हीट की जो वैल्यू होगी वो बच्चों को क्या होगी अगर किलो कैलोरी में अगर हम मेजर करें तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होगी। अगर जूल में लें तो बच्चों हमारी
ये क्या होगी इसकी 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होगी आपकी। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स रहती है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके चाहे किसी की भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करवाए और वो पूछे कि इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ऑप्शन में बहुत सारे वैल्यू देगा, बट आपकी एक फिक्स रहेगी वैल्यू। जूल में है तो ये इसमें, किलो जूल में है तो ये वैल्यू होगी, और किलो कैलोरी में है तो बच्चों आपकी ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको हम डेल्टा एच एटोमाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसका डेफिनेशन स्टडी करते हैं। डेफिनेशन में क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल। कंडीशन बच्चों डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, 1 मोल बोल रहा है और गैसियस मॉलिक्यूल्स बोल रहा है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशंस। ठीक है बच्चों, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है, उससे अलग नहीं जाना है। ठीक है ना, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपकी क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशंस। ठीक है बच्चों, एग्जांपल स्टडी करते हैं। एग्जांपल में हम मालूम करते हैं कि भाई इस रिएक्शन का हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका निकाल सकते हैं किसका नहीं निकाल सकते, वो हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं बच्चों, देखिए हमने लिया है पहला एग्जाम्पल 1/2 मोल्स ऑफ H2 गैस। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल है पर लेकिन मोल क्या है बच्चों, उसका हाफ लिया है हमने, 1 मोल नहीं लिया है। ठीक है, क्या लिया है, हाफ मोल H2 गैसियस। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रहा है आपके 1 मोल गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी पूरी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ये एग्जाम्पल। हमें क्या चाहिए, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल का हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन निकालते हैं, लेकिन बच्चों ये क्या है, हाफ मोल, तो इसका हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर बच्चों। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 1 मोल H2 गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम में, गैसियस एटम में। ठीक है, ओके, तो इसका हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपने क्या लिया है, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल H2 लिया है, तो इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके 1/2 Cl2। देखो फिर इसने रिपीट वही चीज की, 1/2 मोल है बच्चों। Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल, नो प्रॉब्लम, बट मोल तो 1/2 है, तो बच्चों यहां हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं निकाल सकते। ओके, अब इसी को उसने 1 मोल ले लिया है, 1 मोल Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू 2 मोल क्लोरीन गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो बच्चों इसका हम निकाल सकते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन। ओके बच्चों, ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और इस हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया बच्चों। पहला टाइप है आपकी हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच फ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपकी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन से डिनोट करते हैं बच्चों। क्लियर बेटा आपकी ये चीज। और थर्ड टाइप है आपकी, वो है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच सब्लिमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ये 3 टाइप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला है आपकी हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एच फ्यूजन से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बच्चों, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल solid into liquid at its melting point is called heat of fusion। ठीक है ना, यानी कि किसी भी 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने पर जो आपकी हीट इवॉल्व होती है वो होती है आपकी हीट ऑफ फ्यूजन।
ठीक है ना। ओके, वो क्या होती है आपकी हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए मैंने 1 मोल H2O ले लिया है, सॉलिड है आइस के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, और इसको हमें 1 मोल H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस ड्यूरेशन में जो आपकी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है ना, ओके, वो होगी आपके हीट ऑफ फ्यूजन होगी। ओके, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वो आपका एक टाइप हो गया हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट आपकी टाइप है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आपकी डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो बच्चों डेफिनेशन भी वही है, बस यहां पर हमें थोड़ा स्टेट चेंज करना है। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों यहां पर, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इस डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, क्योंकि वेपोराइजेशन स्टडी कर रहे हैं, तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, ओके, तो यहां पर डेफिनेशन क्या है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to convert 1 mole liquid substance into 1 mole gaseous substance at its boiling point is called heat of vaporization। बच्चों इसको एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो 1 मोल H2O हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है, और इसको कन्वर्ट हमें किस में करना है, 1 मोल H2O गैस में। ठीक है, तो ये इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है हमारा ये एग्जांपल, तो इसका हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल सकते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट आपके टाइप्स है हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बेटा, आपकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच सबसे। डेफिनेशन इसकी भी वही है, बस स्टेट चेंज करना है बच्चों हमें। डेफिनेशन क्या बच्चों यहां पर, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस इनटू 1 मोल गैसियस सब्सटेंस एट ए सर्टेन टेम्परेचर। किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर किसी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही आपकी क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है ना, तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, तो जो किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पर 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपके बच्चों। ये एग्जाम्पल देखिए, 1 मोल यहां पर हमने H2O ले लिया है, सॉलिड के फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है 1 मोल H2O गैस में, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। ठीक है, डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका हम डेल्टा एच सब्लिमेशन यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन यहां पर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हुई आपके हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स। तो पहली टाइप क्या थी आपकी, हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरी टाइप थी आपकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और तीसरी टाइप क्या थी बच्चों आपके, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका बेटा।